नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में की घोषणा। देश में पहली बार हेलीकॉप्टर से कीटनाशकों का छिड़काव कर टिड्डियों को नियंत्रित करने का अभियान आज से हुआ शुरू। राज्य में कल से ग्रामीण क्षेत्रों में धार्मिक स्थल खोले जा सकेंगे। स्कूल कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित 13,948 लोग अब तक हुए ठीक। आज 94 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। प्रदेश में धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं और राज्य में कुछ स्थानों पर बारिश के बावजूद गर्मी और उमस से लोग परेशान। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधित करते हुए इस बारे में घोषणा की। उन्होंने बताया कि योजना के विस्तार पर 90,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा और साथ ही प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में महामारी के इस दौर में भी अन्य देशों के मुकाबले स्थिति बेहतर है। श्री मोदी ने कहा कि देश में आर्थिक गतिविधियों को और बढ़ाया जाएगा। आने वाले समय में हम अपने प्रयासों को और तेज करेंगे। हम सारी एहतियात बरतते हुए इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और आगे बढ़ाएंगे। हम आत्मनिर्भर भारत के लिए दिन रात एक करेंगे। हम सब लोकल के लिए वोकल होंगे। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, आप सभी स्वस्थ रहिए, 2 गज की दूरी का पालन करते रहिए, गमछा, फेस कवर, मास्क ये हमेशा उपयोग कीजिए, कोई लापरवाही मत बरतिए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रधानमंत्री की इस घोषणा का स्वागत किया है। वैश्विक महामारी में सबसे बड़ा संबल यदि उस समय तत्काल मिला तो 1,76,000 करोड़ की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ही थी, जिसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को लगभग 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो दाल का प्रावधान इस योजना के जरिए हुआ था। क्योंकि अभी भी लॉकडाउन के आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं उसमें जो दिहाड़ी के लोग थे उनके सामने फिर बड़ी चुनौती थी। आज उन्होंने ये दायरा बढ़ाकर उन दिहाड़ी और इस तरीके के अक्षम लोगों को एक बार फिर से बड़ी राहत दी है। इसका दायरा दीपावली और छठ पूजा तक बढ़ाया है। देश में पहली बार हेलीकॉप्टर से कीटनाशकों का छिड़काव करके टिड्डी को नियंत्रित करने के अभियान की आज शुरूआत की गई। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज ग्रेटर नोएडा में एक समारोह में हेलीकॉप्टर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। टिड्डी के आक्रमण से बुरी तरह प्रभावित स्थानों पर इन हेलीकॉप्टरों से कीटनाशकों का छिड़काव किया जाएगा। श्री तोमर ने इस मौके पर संवाददाताओं को बताया कि फसलों को टिड्डी के आक्रमण से बचाने के लिए देश में पहली बार वायुसेना की मदद ली जाएगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा में इस बार टिड्डी के हमले की आशंका है। टिड्डी को नियंत्रित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पूरी तरह से समन्वय स्थापित किया गया है। केंद्र सरकार ने टिड्डी प्रकोप को नियंत्रण करने की दृष्टि से
अगर राज्य सरकार को आवश्यकता लगती है तो एसडीआरएफ के पैसे को वो उपयोग कर सकते हैं। ये अनुमति भी राज्य सरकारों को प्रदान की गई, जिससे उनको वहाँ ट्रैक्टर लगाना है, अन्य काम करना है तो उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। हमको मेन पावर भी बढ़ाना पड़ेगी, मशीन की पावर भी बढ़ाना पड़ेगी और वाहन भी बढ़ाने पड़ेंगे। 15 मशीनें हमारे पास और अतिरिक्त आ गई हैं। इस प्रकार से कुल मिला के 45 पहले थी, 15 ये आ गई, तो 60 ग्रुप केंद्र सरकार के अभी वर्तमान में कार्यरत हैं और 11 जुलाई तक 45 मशीनें और प्राप्त हो जाएंगी और मानव संसाधन बल को भी बढ़ाया है। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, सांसद महेश शर्मा और कृषि सचिव संजय अग्रवाल भी मौजूद थे। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि चीन के विभिन्न ऐप पर रोक लगाने के सरकार के फैसले से देशी स्टार्टअप कंपनियों को फायदा होगा और वे अच्छे ऐप ला सकेंगी। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए ये एक सही फैसला है। राज्य सरकार ने आज अनलॉक 2 के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ये निर्देश कल से 31 जुलाई तक लागू रहेंगे। दिशा निर्देशों के अनुसार टैक्सी और व्यक्तिगत वाहन चल सकेंगे, लेकिन सिटी बसें अभी नहीं चल सकेंगी। प्रदेश में आने जाने पर किसी तरह की रोक नहीं होगी और इसके लिए अनुमति लेना जरूरी नहीं होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की कम तादाद वाले धार्मिक स्थल अब खुल सकेंगे। स्कूल कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। मेट्रो, रेल सेवा, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, सभागार, असेंबली हॉल और ऐसी अन्य जगहें बंद रहेंगी। सामाजिक, राजनैतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक सहित अन्य भीड़भाड़ वाले आयोजनों की अनुमति नहीं होगी। वहीं अब रात का कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू होगा। जिन औद्योगिक इकाइयों में शिफ्ट में काम होता है उनके लिए भी रात्रिकालीन कर्फ्यू में ढील दी गई है। राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर आवाजाही, सामानों की लदाई और उन्हें उतारने के अलावा बसों, रेलगाड़ियों और हवाई जहाजों से आने जाने वालों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए भी कर्फ्यू में ढील दी गई है। राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई से खुल सकेंगे। इसकी मानक प्रक्रिया अलग से जारी की जाएगी। प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित हुए लोग तेजी से ठीक हो रहे हैं। अब तक 17,754 संक्रमित लोगों में से इलाज के बाद 13,948 लोग ठीक हो गए हैं। स्वस्थ होने वालों में से 13,640 को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। इस बीच प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 94 नए मामले सामने आए हैं। आज सबसे ज्यादा 33 मामले सीकर से रिपोर्ट हुए हैं। अलवर में 22, जयपुर में 12, कोटा में 7, सिरोही में 5, दौसा में 3, नागौर, पाली और अजमेर में 2-2 मामले सामने आए हैं। टोंक, श्रीगंगानगर और चूरू में कोरोना के एक मामले की पुष्टि हुई है। राज्य में कोरोना से अब तक 409 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 3,397 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश में जांच के लिए अब तक 8,09,777 सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनमें से 7,89,921 सैंपल नेगेटिव पाए गए हैं। देश में अब तक 3,34,822 कोविड रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो गए हैं। स्वस्थ होने की दर अब लगभग 60% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 13,099 रोगी संक्रमण मुक्त हुए हैं। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने कहा है कि कोरोना ने हमें कई अच्छी चीजें सिखाई हैं, जिनका हमें आगे भी पालन करते रहना चाहिए। उन्होंने प्रदेश में चल रहे कोविड-19 विशेष जागरूकता अभियान के तहत सचिवालय सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित किया। श्री गुप्ता ने बताया कि देश भर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम में राजस्थान काफी अच्छी स्थिति में है। कार्यक्रम में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा कि सतर्कता से ही कोरोना से बचाव संभव है। इस बीच प्रदेश में 7 जुलाई तक चलाए जा रहे कोरोना अभियान के तहत आज कई कार्यक्रम हुए। दौसा में जिला कलेक्टर ने कलेक्टर के अधिकारियों और कर्मचारियों को कोरोना जागरूकता की शपथ दिलाई। झालावाड़ में मिनी सचिवालय में आज जिला कलेक्टर सहित अलग अलग विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कोरोना जागरूकता की शपथ ली।
बीकानेर में स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत गोद लिए गए गुसाईसर गांव में आज कोविड-19 जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए ग्रामीण पूरी सावधानी बरतें। उन्होंने खेती बाड़ी के काम के दौरान भी सरकार की एडवाइजरी का पालन करने का आह्वान किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज जयपुर और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज चैनल पर उपलब्ध है। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं धीरे धीरे सामान्य होने लगी हैं। राजस्थान रोडवेज ने हरियाणा तथा गुजरात सहित विभिन्न शहरों के लिए अपनी सेवाओं में विस्तार किया है। साथ ही यात्रियों की संख्या भी बढ़ रही है। इसी तरह निजी बसों का संचालन भी शुरू हो गया है। हालांकि शहरों में सिटी बसों के संचालन की अनुमति नहीं है, लेकिन ऑटो और इलेक्ट्रिक ऑटो की सेवाओं से लोगों को राहत मिल रही है। इस बीच राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के CMD नवीन जैन ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जयपुर में अलग अलग जगहों से विभिन्न शहरों के लिए बसों का संचालन किया जा रहा है। 200 फुट बाईपास अजमेर रोड से रवाना होने वाली बसें 7 जुलाई से केंद्रीय बस स्टैंड सिडनी कैंप से संचालित होंगी। इसी तरह दुर्गापुरा स्टैंड से संचालित होने वाली बसें 13 जुलाई से सिंधी कैंप से चलेंगी। आज सोशल मीडिया दिवस है। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर युवाओं को सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग करने के लिए कहा है। श्री गहलोत ने कहा कि सोशल मीडिया जानकारी देने का महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बन रहा है और इसका सही और सकारात्मक उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से नकारात्मक खबरों से दूर रहने को कहा। जयपुर में कल 41 स्थानों पर एक साथ रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसमें 5000 यूनिट रक्त संग्रहित किया जाएगा। जयपुर सांसद रामचरण बोहरा ने बताया कि कोरोना के कारण सभी ब्लड बैंकों और अस्पतालों में रक्त की कमी है। इसी को ध्यान में रखते हुए शहर के विभिन्न संगठनों के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। रक्त की कमी को देखते हुए इस कोरोना महामारी में कई ऐसी बीमारियां थैलेसीमिया जैसी जो रक्त का ग्रुप नहीं मिल पाता है और ग्रुप नहीं मिलने के कारण 36 लोग अपने परिवार को छोड़कर जा चुके हैं और आज भी 30,000 से ज्यादा यूनिटों की हर अस्पताल में कमी है। तो मैंने ये विचार किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने विचार किया कि 1 जुलाई को रक्तदान शिविर चलाया जाए और मैंने पूरे जयपुर को आह्वान किया है कि वो रक्तदान शिविर चलाकर और जो रक्त की कमी है उसको पूरा करें। 41 स्थानों पर धार्मिक संस्थाएं, राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर, सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर हमने काम किया है और सवेरे 8 बजे से लेकर और 4 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा और मैं समझता हूँ कि करीब 5000 यूनिट का हमने लक्ष्य रखा है, हम उसको पूरा करें। और अब मौसम। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर बारिश हुई है। इसके बावजूद गर्मी और उमस बनी हुई है, जिसके कारण लोग बेहाल हो रहे हैं। बूंदी में उमस के बीच आज 40 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। वहीं सिरोही में कई जगह हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। झालावाड़ में सुबह तक बारिश हुई। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी 24 घंटों में प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है, जबकि कुछ जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने की बात कही। देश में पहली बार हेलीकॉप्टर से कीटनाशकों का छिड़काव कर टिड्डियों को नियंत्रित करने का अभियान आज से शुरू हो गया है। राज्य में कल से ग्रामीण इलाकों में धार्मिक स्थल खोले जा सकेंगे, जबकि स्कूल कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित लोग 13,948 लोग अब तक ठीक हो गए हैं। आज 94 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं और प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश के बावजूद गर्मी और उमस से लोग परेशान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।